तो ध्यान दें सारे बच्चे, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 BTC पहला प्रश्न कर रहा है, निम्न बिंदु के बीच की दूरी निकालें। मेरे पास दो बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच के दूरी को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सीधी रेखा बना ली, ये ए बिंदु हो गया, ए बिंदु हो गया और इसको मैं बी बिंदु मान लूंगा। ए का निर्देशांक दिया है 2,3 और बी का निर्देशांक मेरे पास है 4,1। तो आइए इसके बीच के डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो ए है, ए का निर्देशांक 2,3 है और बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 4,1। अब ध्यान दीजिए, ए में हम ये पहला जो होता है ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, तो x1 हम मान लेंगे 2 और ये दूसरा मेरा y1 हो जाएगा 3। ए में x1 y1 मैंने मान लिया। अब आइए बी नंबर, बी में हमने पहला को x2 से इंगित किया था, x2 मेरा 4, y2 हो गया 1। अब ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालेंगे, ठीक है ना। अब इस पर आप वैल्यू बैठाइए, x1 मेरा x1 कितना है 2, तो x1 के बदले मैं 2 उसका वैल्यू डालूंगा, माइनस x2 मेरा कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y1 मेरा कितना है 3 और y2 मेरा है 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर। अब आइए रूट अंडर 2 दूना 4 अब प्लस 4, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो रूट 8। अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में सरलतम रूप में ले आता हूं तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा, रूट 8 का खंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, अब जोड़ा में से एक बाहर निकलता है तो 2 और रूट 2। ये इतना मात्रक हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया आंसर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, 2 में ए मेरा है -5,7 और बी मेरा है -1,3। वही बात x1 -5। ध्यान रखिएगा पहला जो पॉइंट है उसका पहला जो निर्देशांक है वो x1 हो जाएगा, y1 हो गया 7, x2 -1 और y2 हो गया 3, ठीक है। दूरी सूत्र को अगर हम लागू करते हैं तो रूट अंडर x1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर x1 मेरा हो गया -5 माइनस x2 कितना -1। ध्यान दीजिए, आइए फिर से x1 -5 माइनस ये माइनस फॉर्मूला कर रही है लगाने और x2 का वैल्यू भी है -1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा हो गया 7 और y2 हो गया 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 अब माइनस माइनस प्लस 1, तो -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7 में से 3 गया 4 स्क्वायर। अब यहां हो रहा है -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, -4 को -4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस और फिर यहां भी 4 चौके 16, रूट 32 खंड करते हैं 4 रूट 2 मात्रक। ये हो गया मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब मैं चर्चा करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है, इसमें मेरा ए दिया है a, b
और मेरा बी दिया है -a कोमा -b। तो इसमें x1 मेरा हो गया a, y1 हो गया मेरा b, x2 हो गया -a और y2 मेरा हो गया -b। फिर मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करता हूं, ab बराबर √x1, x1 के बदला में मैं a वैल्यू डालूंगा, अब -x2 मेरा -a है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। ये दो बार माइनस क्यों हुआ समझ गए, एक बार माइनस फॉर्मूला कह रहा है और एक माइनस इसका वैल्यू है। अब प्लस y1 हो गया b, y1 मेरा b हो गया और माइनस y2 का वैल्यू है -b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर और जोड़ इस साइड b और यहां माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। देन a और a को अगर हम जोड़ते हैं a और a को तो हो जाएगा 2a और इसका होल स्क्वायर ये स्क्वायर अब प्लस 2b का होल स्क्वायर। देन दो दूना 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों टर्म में से 4 को कॉमन कर लूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ये 1 नंबर सवाल का तीनों प्रश्न था, ठीक है ना। अब मैं सवाल नंबर 2 पर चर्चा करता हूं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। इसमें पहला बिंदु को मैंने a मान लिया जो कि है 0,0, a का निर्देशांक कितना दिया है 0,0 और दूसरा बिंदु ये मैं 2 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूं 7.1 का और b मैंने मान लिया 36,15, ठीक है, ये b का निर्देशांक दिया है। अब चलिए इसके बीच की दूरी हमें निकालना है, x1 0, y1 0, x2 हो गया मेरा 36 और y2 बराबर 15। मैंने ये बात पहले क्वेश्चन से बता रहा हूं कि पहला जो निर्देशांक दिया रहेगा पहले बिंदु का उसमें से मैं x1 और y1 ले लूंगा और दूसरा जो बिंदु b है उसमें से x2 y2 ले लूंगा। अब मैं आराम से इस पर दूरी फॉर्मूला जो कि कहती है ab इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लागू करूंगा और आराम से आंसर निकालूंगा। ध्यान दीजिए तो x1 के बदले 0 और x2 मेरा हो गया 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 मेरा 0 और y2 हो गया 15 का होल स्क्वायर। तो अब मैं 36 यहां 0 में से 36 घटा तो -36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, -36 को -36 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 6 36, 6 का 18, 2 20 1 21, 3 6 का 18, 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, माइनस माइनस प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 225। अब मैं इसका ऐड कर दूंगा, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 1 5, 1521। अब मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं 1521, चूंकि रूट में आप तो इसका वैल्यू वर्गमूल निकालेंगे। 1521 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं 3 से लगाइए, 3 3 9, 6 2 1, अगर मैं 9 से लगा रहा हूं 9 से लगाता हूं तो 9 9 81, 9 6 54 और 6 2 8 62, तो इसका 39 हो गया वर्गमूल। तो अतः इस प्रश्न का आंसर हो गया 39 मात्रक। मतलब 0 और 0 और 36 तथा 15 इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी होगा 39 मात्रक। ये मेरा 2 नंबर प्रश्न था। अब मैं प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास 3 बिंदु दिया है। एक बिंदु है मेरा, ध्यान दीजिए 1,5 एक का निर्देशांक,
दूसरे बिंदु को मैंने बी मान लिया जिसका निर्देशांक दिया है 2,3 और तीसरे बिंदु को मैंने सी मान लिया है जिसका निर्देशांक दिया है -2, और हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये समरेखी हैं। समरेखी का मतलब हो गया एक ही रेखा में स्थित होना। बात समझे? देखिए संरेखी मैं कई तरह से बना सकता हूं, लेकिन ये चैप्टर हमें ये निर्देश दे रही है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना। बात समझे ना? और अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि संरेखी सिद्ध करने का एक और नियम होता है क्लास 10th लेवल पर, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल जो चैप्टर मुझे निर्देश दे रही है उसी पर मैं काम करूंगा। तो चैप्टर का निर्देश है दूरी सूत्र। तो आइए दूरी सूत्र से बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूं। ये मेरा सीधी रेखा हो गया, ठीक है ना? अब चलिए इसमें मैंने तीनों बिंदु को मान लिया। ए, ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया तीनों बिंदु को। एक बिंदु मैंने ए माना, ये हो गया जिसका निर्देशांक दिया है 1,5। फिर मैंने मिड में बी मान लिया कहीं पर बीच में जिसका निर्देशांक 2,3 दिया, और एक बिंदु एक छोर को मैंने सी माना जिसका निर्देशांक दिया है -2, अब आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसमें से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए और बी के बीच का दूरी निकालूंगा। ए और बी के बीच का दूरी मैं सबसे पहले निकालूंगा। ध्यान रखिएगा, ए और बी के बीच की दूरी माने ये जो पॉइंट मेरा है ना, ये पॉइंट इसके बीच की दूरी। बात समझे? तो आइए ले, अब हुआ ए बी कहां गया, मिट गया था। अरे रे रे रे, ये मेरा बी पॉइंट है। ध्यान दीजिए, आइए सबसे पहले मैं यहां ए बी में निकालूंगा। ए बी में x1 मेरा कितना हो रहा है, x1 1, y1 हो गया 5, x2 2, y2 3। कोई डाउट नहीं यहां? अगर मैं ए बी निकालता हूं, फॉर्मूला दूरी सूत्र का लगाता हूं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देन x1 मेरा हो गया 1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में से 2 गया, -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां बाबू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 4, तो मेरा √5 हो गया। क्या चीज? ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बी सी निकालूंगा। समझ रहे हैं ना? पहला काम ए बी निकाल लिया, संरेखी मैं सिद्ध कर रहा हूं, है कि नहीं? सो अब मैं क्या करूंगा, बी सी निकालूंगा वही दूरी फॉर्मूला से। तो बी सी में भाई x1 कितना हो जाएगा 2, y1 हो गया मेरा 3, x2 हो गया मेरा -2 और y2 हो गया -11। ठीक है ना? तो BC बराबर फॉर्मूला वही x1, तो x1 मेरा कितना है 2 और -2 x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो 2 और 2 यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 स्क्वायर, 11 3 14 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, इसको 14 को 14 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 1 196। ठीक है, तो यहां मैं 196 लिखूंगा। अगर मैं जोड़ता हूं इस दोनों को तो 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2 212 हो गया मेरा क्या चीज, BC। अब मैं क्या करूंगा, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब मैं AC निकालूंगा। ठीक है ना? तो AC में मेरा x1 और y1 ए पॉइंट से आएगी, x1 1, y1 5, x2 -2 हो गया, y2 -11 हो गया। ठीक है ना? AC बराबर फॉर्मूला वही 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो 2 1 3 स्क्वायर, 11 5 16 स्क्वायर, 3 तिया 9, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा 256, तो 9 6 15, 5 1 6 2, 265। अब देखिए इस तीनों में तो आप बड़ा कौन सा है वो डिसाइड कर लेंगे। इस तीनों में ये बड़ा है। रूल समझिए, अगर दो छोटा भुजा को जोड़ने के बाद अगर बड़ा इतना हो जाए तो यह संरेखी होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अगर संरेखी होने के लिए क्या रूल होता है, इसमें देखिए ए बी और बी सी इस दोनों को हम जोड़ करेंगे। मतलब √5 को और √212 को अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर AC हो गया तो यह संरेखी है। और इस सवाल में तो फिक्स ये नहीं होगा, ये दोनों अगर मैं √212 और √5 को जोड़ता हूं तो √265 नहीं हो रहा है, अतः यह संरेखी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा संरेखी नहीं। बात समझना है। चलिए अब मैं 4 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5 कोमा -2, मेरे पास 3 बिंदु दिया है। ए दिया है 5 कोमा -2, ठीक है ना। बी दिया है मेरे पास, बी है 6 कोमा 4 और मेरे पास सी है कितना, सी है 7 कोमा -2। और हमको ये जांच करना है कि ए बी सी जो मेरे पास है ना किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बात समझ रहे ना। हमको क्या जांच करना है कि ये जो हमारा ए बी सी है ये क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मान लीजिए मेरे पास एक ये त्रिभुज है, इसमें दिया क्या सब है, ये ए हो गया और ए का निर्देशांक कितना दिया है, ये ए हो गया, ए और ये बी हमने मान लिया, ये सी। समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म तो सबको जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा परस्पर बराबर हो। तो सबसे पहले मैं ना ए बी, बी सी और ए सी इस तीनों भुजा को मैं निकालूंगा। ठीक है ना। किस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। बात समझे। मैं क्या सब निकालूंगा, लीजिए 1 सेकेंड। ये दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। आप यह तीनों भुजा पहले निकाल लें। अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं तो ए बी में x1 मेरा हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -2, x2 हो गया 6, y2 हो गया मेरा 4 और ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 मेरा है 5 प्लस एक मिनट, अब -x2 मेरा कितना है 6 का होल स्क्वायर और y2 मेरा है -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए -1 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 6 1 36, जोड़ने पर √37 मात्रक। ये मेरा क्या निकला है, ए और बी के बीच का दूरी मेरा निकल गया है √37। अर्थात त्रिभुज का एक भुजा ए बी हमने निकाल लिया। अगर कोई दूसरा भुजा चाहे बी सी हो या ए सी हो, अगर √37 निकल रही है तो
ये तीनों बिंदु किस चीज का हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो गए, ठीक है ना। तो आइए ट्राई करते हैं हम बीसी पर, वो कितना निकल रहा है। बीसी में x1 मेरा हो जाएगा 6, y1 हो गया 4, x2 हो गया मेरा 7, y2 हो गया मेरा -2। तो आप बेसी निकालो, रूट बेसी बराबर रूट अंडर 6 - 7 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। ये दो बार माइनस का फंडा समझ रहे हैं ना। 6 में से 7 गया -1 स्क्वायर और 4 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 स्क्वायर। अब यहां हो रहा है 1 + 36 जोड़ने पर रूट 37। हमने क्या देखा, ध्यान दीजिए पूरा। हमने यहां देखा कि जितना इसका ए बी भुजा है ठीक उतना ही बीसी भुजा है। और हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा, तब वह त्रिभुज होगा समद्विबाहु। अतः यह कैसा त्रिभुज सिद्ध हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ एक बात और, अगर मान लीजिए ये भुजा नहीं निकला तो हम इसे समद्विबाहु तुरंत नहीं कह सकते, क्योंकि एक भुजा और मेरे पास है एसी, मैं एसी निकाल के चेक करूंगा, क्या पता ए बी और एसी मिल जाए। चलिए अब मैं अगले सवाल पर